कोई बताएगा वो चर्चा क्या है? गली गली में शोर है और लोग जो हैं, हालेलुया, गली गली में शोर है और लोग जो हैं मसीही लोगों को सता रहे हैं। अब तो आप अगर अखबार पढ़ते हो या न्यूज़ सुनते हो तो मणिपुर की बड़ी खराब हालत है। जिन्हें मजहब का मान नहीं मालूम, जिन्हें धार्मिकता की था नहीं मालूम, बहुत ध्यान से सुनिएगा आज का वचन। जिन्हें मजहब का मान नहीं मालूम, जिन्हें धार्मिकता की धा नहीं मालूम, वो आज आरोप लगा रहे हैं कि धर्म परिवर्तन हो रहा है। धर्म परिवर्तन जो था नहीं जानते, मजहब का मान नहीं जानते, वो आज आरोप लगा रहे हैं कि धर्म परिवर्तन हो रहा है। आज मैं आपके साथ वो चीज बांट लेता हूं जो परमेश्वर ने मुझे सिखाई, और मैं चाहता हूं कि हर एक मनुष्य जो यहां आता है वो उत्तर देने के लिए तैयार रहे। नहीं करेक्ट? यदि आपको उत्तर मालूम होगा तभी आप उत्तर दे सकते हो। कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग जानना चाहते हैं कि सत्य क्या है? लिखा है बाइबल के अंदर कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करा लेगा। आज मैं आपके साथ वो सत्य बांटना चाहता हूं जिसका नाम यीशु है। वो कहता मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। हालेलुया। बहुत गौर से सुनिएगा आज का वचन, क्योंकि अगर ये वचन आपसे चूक गया तो कोई आरोप लगाएगा तो आप जो है उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। यीशु कोई मजहब लेके नहीं आए थे। हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ हैं? ताली बजा के स्वागत करें। यीशु कोई मजहब लेके नहीं आए। यीशु कोई मजहब लेके नहीं आए। यीशु को कोई धर्म नहीं फैलाना था। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? यीशु किसी धर्म के लिए नहीं आए, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। पहला काम यीशु जब आए, यीशु ने नहीं किया, यीशु के आने मात्र से एक काम हुआ। आज हिस्ट्री के अंदर इतिहास कितने लोग जानते हैं? इतिहास के बारे में कितने लोग जानते हैं? इतिहास को बदल दिया यीशु ने। यीशु ने नहीं किया, लोगों ने यीशु के आने से इतिहास को बदल दिया। आप कहेंगे इतिहास को क्यों बदल दिया? अरे यीशु के आने के पहले और यीशु के आने के बाद दो बातें हुई। पहली बात, जब आप इतिहास पढ़ने के लिए बैठेंगे तो या तो वहां लिखा है ईसा पूर्व, बहुत ध्यान से सुनिए, इतिहास के अंदर बड़े बड़े इतिहासकारों ने जो लिखा है, या तो ईसा पूर्व लिखा है या ईसा पश्चात लिखा है। मतलब ईसा के आने से, ईसा मसीह के आने से ये ईस्वी का निर्माण हुआ जिसमें हम और आप चल रहे हैं। ना तो वर्ल्ड में, दुनिया के किसी कोने में हिजरी चलती है, ना विक्रम चलता है, ना संवत चलता है।
चलता है तो क्या यीशु का नाम ईस्वी, कि तो लोग मेरे साथ सहमत हैं? अगर आप सहमत हैं तो जब आपसे बात हो तो आप ये बातें बतला सकते हैं। यीशु ने कहा, नहीं कहा कि ईस्वी चलाओ या ईसा पूर्व लिखो या ईसा पश्चात लिखो या ईस्वी लिखो, लेकिन इतिहासकारों ने यीशु को केंद्र मान के, यीशु को केंद्र मान के उन्होंने दो डिवाइडेशन किए, एक ईसा पूर्व और एक ईसा पश्चात। यहां कई संवत, विक्रम, हिजरी वर्ड में कहीं नहीं चलता, दुनिया में कहीं भी हिजरी नहीं चलता, दुनिया में कहीं विक्रम संवत नहीं चलता। चलता है तो केवल एक ही नाम। सब बोलो यीशु नाम, कस के बोलो यीशु नाम। हालेलुया। ये तो यहां पे बात हो गई यीशु के आने से। मेरे साथ निकाल लें लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय। मैं इस पे बाद में आऊंगा। पहले मैं जो हूं आपको कंठस्थ करा दूं कि यीशु कोई धर्म फैलाने, इतिहासकारों ने इतिहास लिखते समय या तो ईसा पूर्व लिखा या ईसा पश्चात लिखा, ईस्वी लिखा। आज हम 2023 ईस्वी में चल रहे हैं। अब दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, किसी देश में चले जाएं, आप कहेंगे मेरा इतना हिजरी चल रहा है, कोई नहीं मानेगा। आप कहेंगे मेरे वहां विक्रम संवत चल रहा है, कोई मानेगा नहीं। जब आप कहेंगे ईस्वी चल रहा है, 2023 ईस्वी में हम जी रहे हैं, हर कोई मानेगा। ये यीशु ने नहीं किया। यीशु के आने मात्र से, इस संसार में यीशु के आने मात्र से, आज से 2023 साल पहले यीशु के आ जाने से ईस्वी पैदा हो गई। यीशु धर्म लेके नहीं आए, यीशु कोई धर्म फैलाने नहीं आए। मैं आज आपको यही बात कंठस्थ करना चाहता हूं कि आपके हृदय और आपके विचारों में एक बात बैठ जाए, यीशु धर्म लेके नहीं आए। यीशु आए तो केवल एक चीज लेके आए, वो क्या? यीशु आए अधर्मियों को धर्मी बनाने के लिए। धर्म परिवर्तन यीशु नहीं कर रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। धर्म परिवर्तन यीशु नहीं कर रहे हैं। यीशु क्या कर रहे हैं? अधर्म परिवर्तन। मेरे साथ बोलो, अधर्म परिवर्तन। कितने लोग मेरे साथ हैं जो कहते हैं यीशु आए किस लिए? हमारा अधर्म दूर करने के लिए। धर्म, धार्मिक लोगों से उनकी कोई बनती नहीं थी यीशु की, क्योंकि अगर आप पूरी बाइबल भी उठा के पढ़ेंगे तो पूरी बाइबल में फरीसी, शास्त्री, व्यवस्थापक यीशु के पीछे पीछे चलते थे, बट यीशु को नहीं मानते थे, ना यीशु उन्हें मानते थे। ये लोग मेरे साथ हैं? हालेलुया। यीशु व्यवस्थापकों को नहीं मानते थे। व्यवस्थापक और जितने भी व्यवस्था के जानने वाले थे, जो अपने को धर्मी कहते थे, यीशु ने कहा मैं धर्मियों के लिए नहीं, पापियों के लिए आया हूं। किसके लिए आया हूं? सब बोलो, पापियों के लिए। मैं जब विचार कर रहा था तो मुझे एक बात
परमेश्वर ने बताई, वो बात क्या आप जानना चाहते हैं? हालेलुया, कस के बोलो हालेलुया। दो तरह के टीचर होते हैं। आप सब स्कूल गए होंगे। दो तरह के टीचर होते हैं। एक टीचर क्या करता है, गलती होने पे क्षमा करता है, और एक टीचर मारता है। अभी तक हम कहाँ जी रहे थे, किस क्लास में बैठे थे? जहां जरा सी हरकत की, अधर्मीपने की, तो गर्दन काट दी, अवतार ले लिया तुरंत। क्या है? हम में से कौन है जिसने पाप नहीं किया? एक स्त्री को लेके आए यीशु के पास, उस पे दोष लगाने के लिए कि यीशु, ये औरत व्यभिचार में पकड़ी गई है। केवल औरत ही पकड़ी गई? व्यभिचार तो दो लोगों के साथ होता है। कितने लोग मेरे साथ हैं? दो लोगों का जिक्र होना चाहिए, लेकिन एक यीशु पे दोष लगाने के लिए एक स्त्री को लेके आए और कहने लग गए, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई है और व्यवस्था के अनुसार ऐसी स्त्री को पथरवाह करके मार डालना चाहिए। हालेलुया। केवल स्त्री को मार देना चाहिए? मेरे हिसाब से स्त्री और पुरुष जो दो व्यभिचार कर रहे थे, दोनों को मार देना चाहिए। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए। लेकिन व्यवस्था क्या कह रही है? इस स्त्री को पथरवाह करके मार देना चाहिए। यीशु झुके और जमीन पे कुछ लिखने लग गए। यीशु झुके और जमीन पे कुछ लिखने लग गए। ये नहीं दिया बाइबल में क्या लिख रहे थे वो। बाइबल ने दिया है, यीशु झुके और जमीन पे कुछ लिखने लग गए। फिर उन्होंने सबसे कहा, तुम्हें से जो भी जिसने कभी पाप ना किया हो, वो इस स्त्री को पहला पत्थर मारे। अब वहां शब्द एक बहुत अच्छा लिखा हुआ है। क्या? पहले बड़े फिर छोटे सब वहां से निकल गए। रोमियो की पुस्तक में लिखा हुआ है, हम सब ने पाप किया। यीशु क्या लिख रहे थे? जमीन पे उनके पापों का विवरण लिख रहे थे। पहले बड़े और फिर छोटे सब चले गए। और वो स्त्री और यीशु अकेले रह गए। यीशु ने पूछा उस स्त्री से, क्या तुझे किसी ने दंड की आज्ञा नहीं दी? उसने कहा, हे गुरु, किसी ने भी नहीं दी। हालेलुया, हालेलुया। यहां तक बात आपको समझ में आ रही है? रोमियो की पुस्तक में लिखा हुआ है, हम सब ने पाप किया जो परमेश्वर की महिमा से रहित है। ऐसा कोई पाप नहीं जिसे परमेश्वर नहीं जानता। हालेलुया। ऐसा कोई पाप नहीं जिसे परमेश्वर नहीं जानता। अगर मैं कहूं तो हमारी उत्पत्ति ही पाप से हुई है। हालेलुया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है। यीशु किस लिए आए? लोग आपसे पूछेंगे, ईसाई बन गए हो? जी नहीं, ईसाई तो कोई शब्द ही नहीं है। ये तो उस समय के लोग चिढ़ में जो यीशु के पीछे चलते थे, उन्हें ईसाई कहने लग गए। ईसाई कोई धर्म नहीं है। क्रिश्चियनिटी इज नॉट ए रिलीजन।
ईसाई कोई धर्म नहीं है, तो है क्या? दिस इज अ लाइफ, ट्रूथ एंड वे। ये मार्ग है, सत्य है और जीवन भी है। अगर आप इसको मानोगे तो जीवन पाओगे। आप ईसाई नहीं बनोगे, आप केवल जो है धर्मी बन जाओगे। आइए परमेश्वर के वचन की तरफ चलें और यहां पे देखें। तिरपन अध्याय को पढ़ेंगे। 9 अध्याय के लूका 9, 53, 54 और 55। परंतु उन लोगों ने हाँ, उसे उतरने ना दिया। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? उन लोगों ने उसे उतरने नहीं दिया। एक जगह पर यीशु यरूशलेम को जा रहे थे और गलील में उतरना चाहते थे उनके चेले, लेकिन लोगों ने उन्हें उतरने नहीं दिया। अगर कोई आपको अपने घर में घुसने ना दे तो आपको क्रोध आएगा ना? क्रोध आएगा ना बेटा? अरे ये अपने को पता नहीं क्या समझते हैं। यीशु को, जो जगत का सृष्टि करता है, उसे अपने गांव में उतरने नहीं दिया। यीशु यरूशलेम को जा रहा था। इससे पहले एक वाकया हो चुका था। परमेश्वर का एक दास था, उसने आग गिरा के 51 लोगों को 2 बार मारा। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि उसका जिक्र आगे आने वाला है। एक राजा की पत्नी ने प्रण किया था कि उसे वो मार डालेगी। हालेलुया। हालेलुया। कौन था वो? भूपेन भैया, वो कौन था? नहीं भाई, हमारे एक राजा की पत्नी ने प्रण लिया था कि वो उसे मार डालेगी। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और वो भविष्यवक्ता जो है भाग के एक पहाड़ पे चढ़ गया। अब याद आया कुछ आपको? एलिशा, ओ हाँ, एलिया। एलिया, इन्होंने सही बताया है, इनको 10 नंबर दिए जाएं। हालेलुया, ताली बजा के स्वागत करें। एलिया जो है पहाड़ पे चढ़ गया और राजा के सैनिकों को भेजा गया, 50 की एक टुकड़ी और एक सरदार, और वो वहीं बैठा रहा पहाड़ के ऊपर। जो पकड़ने आए थे उसने केवल आकाश की तरफ दृष्टि की और परमेश्वर से कहा आग बरसा, और आग बरसी और 51 लोग मर गए। हालेलुया। पढ़ दें, पढ़ दें। दूसरा राजा की किताब 1 अध्याय उसका 10 पद। एलिया ने उस 50 सिपाहियों के प्रधान से कहा। हाँ, एलिया ने उस 50 के सरदार से कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूं तो आकाश से आग गिरे तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर दे। तब आकाश से आग गिरी और उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। 50 समेत, 50 सैनिक और एक सरदार।
51। फिर दोबारा राजा ने भेजा, फिर उसने जो है परमेश्वर से कहा, आग गिरा, और फिर 51 लोग मर गए। यहीं तक रहेंगे हम, क्योंकि ये हमारा विषय नहीं है। यहां पे यीशु के बारे में मैं बता रहा हूं। यीशु क्यों आए? जबकि उसके चेले, उसके भविष्यवक्ता इतने पावरफुल थे, जिन्होंने आकाश की तरफ देखकर कहा कि परमेश्वर आग गिरा, और आग गिरी और 51 लोग मर गए। दोबारा आग गिरी, फिर 51 मर गए। जब यीशु को यहां उतरने नहीं दिया, तो सीन क्या क्रिएट हो रहा है? उन्हें मालूम था कि भविष्यवक्ता ऐसा कर सकते हैं। उसके चेले भी क्रोध में आ गए। याकूब और यूहन्ना, 2 आदमियों का नाम दिया है, 2 भविष्यवक्ताओं का नाम दिया, याकूब और यूहन्ना। उन्होंने कहा, प्रभु यदि तू आज्ञा दे तो हम स्वर्ग से आग बरसा के इन्हें भस्म कर दें। वही सीन जो एलिया के समय में हुआ था। पावर ऑफ गॉड, परमेश्वर की ताकत को जानते थे कि अगर हम कहेंगे तो स्वर्ग से आग गिरेगी। लेकिन इजाजत किससे ले रहे हैं? यीशु से। बहुत गौर से सुनिए। यीशु से पूछ रहे हैं, यदि आप आज्ञा दें तो हम स्वर्ग से आग गिरा के इनको भस्म कर दें। जानना चाहेंगे यीशु ने आज्ञा दी कि नहीं दी? भस्म हो जाओ, नहीं, यीशु ने ऐसा कुछ नहीं किया। क्यों बहन? नहीं किया ना। इस जेंटल गॉड, मारना, पीटना और भस्म करना उसका काम नहीं है। नेचर ऑफ गॉड क्या है? पहले अगर देखा जाए इतिहास में, उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर ने उनके पापों को देखा और उन्होंने पूरी पृथ्वी को जल प्रलय के द्वारा खत्म कर दिया। दूसरी बार देखा तो आग और गंधक बरसा के उसने सृष्टि को नाश कर दिया। वायलेंस इज नॉट ए सॉल्यूशन। हिंसा किसी चीज का समाधान नहीं है। कितने लोग मेरे साथ हैं जो कहते हैं हिंसा किसी चीज का समाधान नहीं है। परमेश्वर ने 2 बार हिंसा की, एक बार जल प्रलय के द्वारा और दूसरी बार उसने आग और गंधक बरसा के मनुष्य सृष्टि से गायब कर दिए। पूरा शहर तहस नहस हो गया, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में पाप बढ़ गया है। यीशु धर्मियों को नाश करने, धर्मियों से उनका कोई वास्ता नहीं। अगर आप धर्मी हैं तो आपके लिए ये आज्ञा नहीं है। यीशु कह रहे हैं, मैं धर्मियों के लिए नहीं, वरन मैं पापियों के लिए आया हूं। यीशु ने पलट के क्या कहा? ध्यान से सुनिए। परंतु उसने फिर उन्हें डांटा। क्या किया? हालेलुया। डांटा। क्यों डांटा? अरे भाई, वो जो हैं उन्हें उतरने नहीं दे रहे हैं। हिंसा पहले दिमाग में आती है। यीशु कैसे हैं?
इस बारे में किसी को नहीं मालूम। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, अधर्म क्या है और धर्म क्या है, इसकी परिभाषा भी नहीं जानते धर्म की। मैंने कहा ना, मजहब का मां और धर्म का धा भी नहीं जानते, और आज शोर मचा रहे हैं धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन। नो, दिस इज नॉट ए धर्म परिवर्तन, दिस इज द वे ऑफ अधर्म परिवर्तन। यीशु आए अधर्मियों को धर्मी बनाने के लिए। अगर इसे इस तरीके से परिभाषित किया जाए, यीशु अधर्मियों के लिए आए। क्या कहा यीशु ने? यीशु ने पलट के डांटा अपने चेलों को और कहा, तुम नहीं जानते कि कैसी आत्मा के हो। हाँ, फर्स्ट चेक योरसेल्फ, आपके साथ हुआ क्या है। आपको एक आत्मा दी गई है। यीशु के चेलों को वो आत्मा की याद नहीं आई। यीशु ने उन्हें डांटा, कहा कि तुम नहीं जानते कि तुम्हें कैसी आत्मा के हो। नाश करने वाले, घात करने वाले, ये तो परिभाषाएं शैतान की हैं। लिखा हुआ है कि वो इस घात में रहता है, सिंह की तरह दहाड़ता है, किसको पाए और किसको अड़खाए। आज से जरा सी गलती होगी 100 बार आपको बताएगा। यीशु ने डांटा अपने चेलों को, कहा तुम नहीं जानते कि तुम किस आत्मा के हो, तुम्हें कौन सा आत्मा दिया गया है, धर्म का या अधर्म का। हालेलुया। बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर आज का वचन आपसे मिस हो गया तो आप लोगों को जवाब नहीं दे पाएंगे। यीशु धर्म फैलाने नहीं आए। यीशु ने ईस्वी भी नहीं बनाई, ईस्वी तो इतिहासकारों ने बनाई। यीशु कहते हैं मैं धर्मियों के लिए नहीं वरन पापियों के लिए आया हूं। धर्मी तो जो अपने को धर्मी समझते थे, व्यवस्थापक और सब फरीसी वगैरह, वो यीशु के इर्द गिर्द घूमा करते थे, लेकिन यीशु कभी उनको ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि यीशु ने कहा कि मैं धर्मियों के लिए नहीं आया हूं। अगर आप अपने को धर्मी समझ रहे हैं तो धर्म की परिभाषा भी समझ लीजिए। धर्म की परिभाषा क्या है? निर्गमन 20 में चलेंगे और 10 आज्ञाओं को निकालेंगे। धर्म देखिए, व्यवस्था के अनुसार धर्म क्या है। तू चोरी न करना, तू हत्या न करना, तू व्यभिचार न करना, तू किसी के घर का लालच न करना, किसी की स्त्री के ऊपर बुरी निगाह न डालना, ये धर्म है। और जो धर्म धर्म पुकारते हैं वो इनका पालन नहीं कर रहे हैं, खुद अधर्म में जी रहे हैं और आपको और हमको भी अधर्म में खींचना चाहते हैं। यीशु ने साफ बोला कि मैं धर्मियों के लिए नहीं आया हूं। अरे भाई, अगर आपको अपने को धर्मी समझते हो तो आपका यीशु से कोई वास्ता नहीं है। मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि आप जो हैं यीशु के पास ना आए। आप इर्द गिर्द भी घूमते रहोगे, व्यवस्थापकों के तरीके से,
फरीसियों के तरीके से, लेकिन आपको ध्यान नहीं देगा यीशु। यीशु किसके लिए आए? इस पृथ्वी से अधर्म को मिटाने के लिए आए, मार के नहीं। मैंने बताया ना, कुरिन्थियों की पुस्तक में लिखा है, यूं तो बहुत से ईश्वर और प्रभु हैं, परंतु हमारे निर्मित जो है केवल प्रभु यीशु ही है। हमारे लिए कौन है? प्रभु यीशु। बहुत से ईश्वर हैं जो अधर्म को मिटाने के लिए कहते हैं, जब जब पृथ्वी में पाप बढ़ेगा मैं अवतार लूंगा और पापियों का नाश करूंगा। एक उनका पैटर्न है, वो नाश करते हैं धर्म की स्थापना के लिए। कह रहे धर्म की रक्षा करने के लिए हम मार रहे हैं, कूट रहे हैं। बट मैंने आपके साथ एक बात बांटी, वायलेंस इज नॉट सॉल्यूशन। हिंसा किसी चीज का समाधान नहीं है। हिंसा से हिंसा भड़कती है। आप 2 मारोगे, वो 4 मारेगा। पहले मैं ऐसा ही आदमी था, मैं आपके सामने खड़ा हूं, मेरी पत्नी को भी विश्वास नहीं होता था कब इनका हाथ घूम जाएगा किसके ऊपर। ये मुझसे या तो 11 कदम आगे चलती थी या मेरे पीछे 11 कदम चलती थी। गलत तो नहीं कह रहे मेम साहब? आपके सामने है भाभी। क्योंकि मुझे लगता था उस समय तक केवल हिंसा ही, मार कूट के हम जो है लोगों को अपने वश में कर सकते हैं। अधर्म मेरा धर्म था। पहले मेरा धर्म क्या था? अधर्म। उसको हम धर्म समझते थे। काट डालूंगा, मार डालूंगा, और डर के मारे हम लोग जो हैं बत्ती भी जला रहे हैं और जो कुछ मिल रहा है खुश करने के लिए बलि भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं जिस प्राणी के हम जो हैं वाक्य सुन रहे हैं वो मारने कूटने पे विश्वास रखता है। बट यीशु कह रहे हैं तुम नहीं जानते कि तुम्हें कौन सी आत्मा दी गई है। कौन सी आत्मा है हमारे और आपके पास? हम जो यीशु के पास आए हैं, हम धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं आए हैं। हम आए हैं अपने अधर्म को दूर करने के लिए। यीशु किस लिए आए हैं? जब कभी कोई कहे कि आप धर्म परिवर्तन कर लिए हैं, कहना नहीं, नॉट, इट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि यीशु का धर्मियों से कोई वास्ता नहीं है। यीशु तो आए हैं हमारे अधर्म को दूर करने। अधर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन नहीं। दिस इज नॉट रिलीजन। ये कोई धर्म परिवर्तन की बात नहीं कर रहा यीशु। यीशु साफ कर रहे हैं कि मैं तो धर्मियों के लिए आया ही नहीं हूं। अरे तुम धर्मी हो, व्यवस्थापक हो, कुछ भी हो, पंडित हो, कुछ भी हो, तुम अपने घर खुश रहो। क्योंकि उसके चारों तरफ फरीसी और शास्त्री और व्यवस्थापक घुमा करते थे। कभी यीशु उनको लिफ्ट नहीं मारता था। वो दोष लगाने के लिए कब पाए और यीशु पे दोष लगाएं। उसने कहा मैं धर्मियों के लिए नहीं आया हूं, मैं पापियों के लिए आया हूं ताकि उनका पाप क्षमा हो और वो उद्धार पाए। अरे जो नहाया वो उसे नहला के क्या फायदा? जो गंदे संदे उनको मैं साफ करने के लिए आया हूं।
यही सत्य है, यही मार्ग है और यही जीवन है। अगर हम, जैसे रोमियो की पुस्तक में लिखा, सबने पाप किया, कोई भी परमेश्वर की महिमा से रहित नहीं है। हम जानते हैं कि हम पापी हैं। यीशु हमारे लिए आया, धर्म परिवर्तन के लिए नहीं, अधर्म परिवर्तन के लिए। सब बोलो अधर्म परिवर्तन, कस के बोलो। यीशु धर्म परिवर्तन करने आया? कस के बोलो नहीं आया। यीशु आया किस लिए? अधर्म परिवर्तन करने के लिए आया है, ताकि हम धर्मी हो जाएं। यहां पे आगे यही लिखा हुआ है। क्यों ब्रदर, क्या लिखा है? नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, तुम कैसी आत्मा के हो, जो कि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों को नाश करने नहीं, हाँ, मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों को नाश करने के लिए नहीं, बचाने के लिए आया। हालेलुया। सब बोलो बचाने के लिए आया। सब बोलो बचाने के लिए आया है, अधर्म को दूर करने के लिए आया है। उसे धर्मियों से कोई भी लेना देना नहीं। लिखा है, एक अधर्मी भी अगर मन फिरा ले तो स्वर्ग में बड़ा आनंद मनाया जाता है। एक धर्मी, एक अधर्मी। मैम साहब कह रही हैं गलत हो गया यहां। जी, थोड़ा सा गलत हो रहा था, लेकिन सुधार लिया मैंने। एक अधर्मी व्यक्ति अपने पापों से पश्चाताप कर ले, स्वर्ग में बड़ा आनंद होगा। हम किस लिए आए हैं? वो औरत को क्यों पकड़ के लेके आए? उस पर आरोप लगा रहे थे कि ये व्यभिचार में पकड़ी गई है। पहले बड़े और फिर छोटे सब निकल गए। वाई? क्यों? क्योंकि सबको मालूम था कि हम अधर्मी हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बतला रहा है, तुम नहीं जानते कि तुम्हारे अंदर कौन सा आत्मा है। परमेश्वर का पुत्र जगत में पापियों को नाश करने नहीं, पापियों को बचाने के लिए आया है। अधर्मियों को मारने के लिए नहीं, अधर्मियों को बचाने के लिए आया है। इससे पहले कहीं सुना था कोई अधर्मी को बचा रहा है? अब मारने वाले से बचाने वाले का अधिक अधिकार होता है। एक कहानी मुझे याद आ रही है जो बुद्ध जी की थी। गौतम बुद्ध जी एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। अचानक से किसी शिकारी ने एक तीर मारा और एक पंछी ऊपर से नीचे गिर गया। बुद्ध जी को बड़ा अफसोस हुआ, गौतम बुद्ध जी को बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने उसका तीर निकाला, उस पंछी की दवा दारू की और वो पंछी को पानी पिलाया। तब तक शिकारी दौड़ता हुआ आ गया। शिकारी कहने लग गया कि ये मेरा पंछी है, इसे मैंने मारा है। लोग भी इकट्ठा हो गए। सबसे उसने पूछा, बुद्ध जी ने, मारने वाले का अधिकार ज्यादा है कि बचाने वाले का? मार तो सभी रहे हैं। अरे भाई, उन्होंने बचाया एक प्राणी को, उन्होंने अहिंसा का पाठ पढ़ाया। जीव हत्या मत करो, जीवों पे दया करो।
यीशु भी आया केवल हमारे आपके पापों को मिटाने के लिए। यीशु किसी धर्मी का धर्म बदलने नहीं आया। अरे तुम्हारा धर्म तुम अपने जेब में रखो। तुम्हारा धर्म है लोगों को मारपीट करना, हिंसा करना, तुम अपनी जेब में रखो। यीशु इसलिए नहीं आए। यीशु आए कि पाप से जो ग्रसित हैं, अधर्मी लोग हैं, जिन्हें लोग मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें वीडियो में एक वकील साहब बोल रहे थे कि मैं 33 करोड़ को नहीं जानता, 9 अवतारों को नहीं जानता, और मैं ये सब कुछ नहीं मानूंगा। ऐसा एक मुहिम चल रहा है इस समय। वो दलित वर्ग के हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर के पुजारी हैं। वो उन्होंने धर्म को मानने से इनकार कर दिया। अरे भाई, आपका धर्म आपको क्या सिखा रहा है, हमें उससे मतलब नहीं है। हमारा मसीह हमें क्या सिखा रहा है, हमें उससे मतलब है। हमारा मसीह इसलिए नहीं आया कि आपको अधर्मी छोड़ दे, वो चाहता है कि आप अधर्म को छोड़ दें और एक धर्मी जीवन व्यतीत करें। यीशु क्यों आया? उसे यीशु फैलानी थी? नो, ये तो कलाकारी हमारे इतिहासकारों की है। यीशु क्यों आया? ईसाई धर्म फैलाने के लिए नहीं। उसने तो केवल चेले बनाए, उसने ईसाई नहीं बनाए। आओ ईसाई ईसाई खेलें। नो, नो नीड टू ईसाई ईसाई खेलो। अरे अधर्मी हो, धर्मी बन जाओ। धर्म से मोहब्बत करो। मारपीट जो है किसी चीज का जो है अंत नहीं है। हिंसा किसी चीज का अंत नहीं है। यीशु क्यों आया? हिंसा फैलाने के लिए नहीं। उसने कहा, अपने चेलों को डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम किस आत्मा के हो। उसने कहा कि मनुष्य का पुत्र लोगों को मारने काटने के लिए नहीं आया, पापियों को बचाने के लिए आया हूं। कितने लोगों को बात समझ में आई है? अगर आपके समझ में आ गया है तो सदैव लिखा हुआ है इस बाइबल के अंदर, सदैव उत्तर देने के लिए तत्पर रहो। कोई कहे कि धर्म परिवर्तन कर रहे हो, नहीं। हमारा यीशु धर्म परिवर्तन के लिए नहीं आया है। हमारा यीशु किस लिए आया है? हमारा यीशु आया है अधर्म परिवर्तन के लिए। कितने लोगों को बात समझ में आई? अधर्म परिवर्तन। कस के बोलो, अधर्म परिवर्तन। अधर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन नहीं। धर्म परिवर्तन नहीं। धर्मियों से यीशु का कोई लेना देना नहीं है। वो तो अधर्मियों के लिए आया, पापियों के लिए आया, ताकि वो जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। नाश न हो परंतु जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। लिखा है, जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास रखते हैं, यदि वो मर भी जाएं तो भी क्या करेंगे? क्या करेंगे? जीते रहेंगे। यीशु ने यही काम किया है।
आज नारा क्या लग रहा है? धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। अरे आज के दुनिया में किसके पास फालतू पैसा है कि आपको पैसा देगा? अमेरिका वाले सबसे बुद्धिमान हैं। उन्होंने सबसे पहले क्राइस्ट को अपनाया, यीशु को अपनाया, जबकि यीशु जो है एशिया के अंदर पैदा हुए। अमेरिका द्वीप में उनका कोई लेना देना नहीं, लेकिन बुद्धिमानी किस चीज की है? उन्होंने यीशु को अपना लिया क्योंकि वो धर्मी बनना चाहते थे। धर्म खतरे में है, धर्म नहीं खतरे में है। अधर्मी लोग जो नारा लगा रहे हैं वो खतरे में हैं, उनकी सत्ता न चली जाए। यीशु आया किस लिए? मारने, काटने और लूटने के लिए नहीं। ये उसकी पद्धति नहीं है। उसने कहा जो विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। एक दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, पूरे अनंत काल का जीवन। यदि धर्मी जन मर भी जाए तो भी जीवता रहेगा। जो अधर्म से पलट गया वो जीवता रहेगा। That is not डेडलाइन। मौत जो है कोई आखिरी नतीजा नहीं है। हम मौत के बाद भी हमेशा तक यीशु में जिंदा रहेंगे। क्या चाहिए आपको? अधर्म परिवर्तन चाहिए कि धर्म परिवर्तन चाहिए? आओ चलो डुबाई डुबाई। क्या चाहिए आपको? व्हाट डू यू वांट? आप क्या चाहते हो? पीछे हमारे कार्यकर्ता लोग बैठे, उनसे मैं पूछ रहा हूं, क्या चाहते हैं? अधर्म परिवर्तन या धर्म परिवर्तन? अधर्म परिवर्तन। आप क्या चाहते हैं? अधर्म परिवर्तन कि धर्म परिवर्तन? इधर कौन लोग बैठे हैं? धर्म परिवर्तन या अधर्म परिवर्तन? कस के बोलिए, इधर बोलिए, क्या चाहते हैं? अधर्म परिवर्तन। कस के बोलो। प्रभु आपको आशीष दे। अगर आप अधर्म छोड़ के धर्मी बनना चाहते हैं तो यीशु बाहें फैलाए खड़ा है, शाहरुख खान की तरीके से। ऐसे कैसे? शाहरुख खान की तरीके से ऐसे यीशु खड़ा है। किस लिए? अधर्मियों को बचाने के लिए। एक बात याद रखिएगा मेरी, हिंसा किसी चीज का समाधान नहीं है। लिखा है जो तलवार चलाते हैं, क्यों वेद भैया, जो तलवार चलाते हैं वो तलवार से मारे जाएंगे। हमारा यीशु इसलिए नहीं आया। हमारा यीशु आया कि आप अधर्मी हैं तब भी वो आपको धर्मी बनाए। अधर्मी को धर्मी बनाना मुश्किल काम है और धर्मी को अधर्मी बनाना बड़ा आसान है। क्यों भैया? क्या चाहते हैं हम? मेरे पीछे प्रार्थना कीजिए, कस के हाथ उठाइए स्वर्ग की तरफ और मेरे पीछे कस कस के बोलिए, मैं अधर्म परिवर्तन चाहता हूं। मुझे धर्मी लोगों से कोई संपर्क नहीं रखना। हिंसा करने वाले धर्मी नहीं हैं। मैं अहिंसा का पुजारी हूं। मैं यीशु का पुजारी हूं जो अहिंसा फैलाने आए।
उन्होंने क्रूस पे जान दिया और कहा, हे पिता, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। प्रभु, हम सबों को स्वीकार करें। हम हाथ उठा के आपको छूना चाहते हैं, अधर्म से छूटना चाहते हैं। यीशु, मेरे जीवन का आधार बन जाइए, यीशु के नाम से, आमीन।